11th अक्टूबर 2024 वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड की पहली सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई एंड विद इन एन आवर उसने मुझे कॉल किया बहुत से क्वेश्चंस के साथ। मेरा हाल चाल पूछने के लिए नहीं, अपनी पहली सैलरी कैसे यूज करें वो जानने के लिए, because apparently that's what friends do. So he waited a long time for his first salary and now he wanted to know कि अपनी सैलरी कैसे इन्वेस्ट करे ताकि वो अपनी लाइफ में मजे भी कर पाए but at the same time अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर पाए। He also wanted to take loan, उसे लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। पहली सैलरी थोड़ी कम थी but still he wanted to do everything. That's what we are going to figure out. आपको अपनी पहली सैलरी कैसे मैनेज करनी चाहिए और कौन सी जगह आपको पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी पहली सैलरी से, ताकि आप अपनी लाइफ में जल्दी ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाए। अगर आपकी सैलरी कम है, लेस देन 30,000 या फिर ठीक ठाक है 50,000 या फिर ज्यादा है मोर देन 80,000, तो आपको उन पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम फिगर आउट करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दें। सो नाउ मेरे फ्रेंड के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है और वो तैयार था अपने 24 साल की लिस्ट को लेके, जिसका बजट आई एम श्योर कि 1 लाख से ऊपर होगा। सो द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम वाज टू भूल जाओ उस लिस्ट को। एंड सेकंड थिंग जो मैंने उसको बोली वो ये कि आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी जो बहुत ईजी है बट फिर भी टफ है। 50-30-20 जो आपकी बेसिक नीड्स होती, मतलब आप एक फ्लैट में रहते हो सपोज, तो उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारी चीजें नीड है आपकी अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंड नहीं है तो। बट एज अ गुड सन और डॉटर आप अपने घर पे पैसे भेजते हो तो वो चीज भी आपकी नीड होगी। अगर आपका एजुकेशन लोन चल रहा है तो वो भी आपकी नीड होगी। सो उसके लिए आप अपनी सैलरी का 50% एलोकेट कर दो। नेक्स्ट आ जाता है आपकी वांट्स, इन शॉर्ट एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना, बाहर खाना खाने जाना, ऑल दिस थिंग आपकी वांट्स में आ गई। सो उसके लिए आप 30% ऑफ योर सैलरी एलोकेट करते हो एंड लास्ट 20% जो जाता है इन्वेस्टमेंट की तरफ। आई टेल यू लेटर कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए वेट करो थोड़ा, बट ये 20% लास्ट नहीं होना चाहिए। सो द राइट रूल शुड बी 20-50-30, बिकॉज सबसे पहले आप इन्वेस्ट करोगे। अगर आप अपनी लाइफ में रिच पर्सन बनना चाहते हो तो यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग। एक मिडिल क्लास आदमी सब चीज करता है और फिर सोचता है कि अगर मेरे पैसे बचेंगे तो मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, और वहीं पे रिच पर्सन सोचता है कि मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा, फिर जो पैसे बचेंगे उससे आई मैनेज एवरीथिंग। आई टेल यू स्टोरी। मेरे दोस्त को 5,000 पर मंथ मिलता था कॉलेज और उसके रूममेट को 1,000 रुपए मिलते थे अपनी फैमिली से पॉकेट मनी। सारी नीड्स ऑलरेडी पूरी थी, कॉलेज फीस, खाना, बुक्स, सब चीज। अब मेरे दोस्त ने 8,000 का एक जैकेट खरीद लिया क्योंकि उसके पास हर महीने 5,000 आते थे और बाकी उसने उधार ले लिया। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स वो 2,000 पे अपना खर्चा निकालता था एंड सरप्राइजिंगली वो मैनेज हो जाता। फिर जब उधार खत्म हुआ उसके बाद भी वो सिर्फ 2,000 से मैनेज करता था और बाकी पैसे सेव करता था। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद आपके पास जो पैसे बचते उससे मैनेज करना सीखो। अब ऐसा नहीं है कि इस रूल को डिट्टो फॉलो करो, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। आपकी नीड्स किसी और के कंपैरिजन में ज्यादा हो सकती है, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट हो सकती है, कोई लोन चल रहा हो तो उस समय अपने वांट्स पे कॉम्प्रोमाइज करो, ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट पे। अब आपको अपनी 20% इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। अब आपकी सैलरी मान लो 30,000 है तो ऑलरेडी बहुत सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए खत्म हो गई क्योंकि आप रिस्क भी नहीं ले सकते उस मोमेंट पे और चॉइस भी नहीं होगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो इंडेक्स फंड्स से, जिसे सबसे कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट। और इंडेक्स फंड्स में भी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आप यूज करोगे वो SIP होना चाहिए। दैट मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट से कट जाएगा और उस फंड में जमा हो जाएगा। ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं ये चीज आप पे छोड़ूंगा तो आप कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। मेरे दोस्त की इन्वेस्टमेंट मैंने 2 साल पहले स्टार्ट कराई थी, हर महीने 3,000 रुपए कटते एंड इज टू लेजी उस SIP को बंद कराने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। बट नाउ ही इज थैंकफुल के पैसे सेव हो गए। सो अगर आपको घर बाय करना है या शादी के लिए पैसे जोड़ने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर लो। अब मैंने आपको इंडेक्स फंड्स इसलिए बोला क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग आप 13 से 14% का एवरेज रिटर्न कमा सकते हो, क्योंकि इन्फ्लेशन 5 से 6% होता है तो उससे आपका एक्चुअल रिटर्न 7 से 8% हो जाता है। सो अगर आप FD में इन्वेस्ट करोगे तो वहां शायद वो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा। सो हमेशा इन्फ्लेशन को काउंट करना अपना रिटर्न निकालने से पहले। बट दैट डजंट मीन कि FD यूजलेस। आपको कुछ पैसे FD में रखने चाहिए बिकॉज आप हर बार अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ सकते। आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां से आप इजीली पैसे निकाल सको जो आपके इमरजेंसी फंड की तरह काम करे। अचानक से कोई खर्चा आ गया तो आप अपने इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हो बिना अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़े। सो इमरजेंसी फंड एज पर डेफिनेशन 6 to 8 months ऑफ योर सैलरी होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये बन जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर सेव करना बंद कर सकते हैं।
अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, सपोज 50,000, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सेक्टर म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स के साथ। अगर आपकी सैलरी और ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आपकी पहली सैलरी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज हर किसी को बोरिंग और यूजलेस लगती है अनटिल और अनलेस आपके साथ वो चीज होना चाहिए, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। इसको फर्स्ट सैलरी पे लेने का रीजन ये है कि इसका जो प्रीमियम आता है वो फिक्स हो जाता है। सो अगर आप 24-25 साल में टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो एक तो आप हेल्दी होंगे और कम एज के कारण आपका प्रीमियम काफी कम पड़ेगा। अगर 30-40 साल की एज में लोगे तो आपका प्रीमियम ज्यादा बनेगा। अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। एज पर डेफिनेशन इसका टोटल कवर आपके एनुअल एक्सपेंस का 20 टाइम्स होना चाहिए। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हेल्थ इंश्योरेंस। अब आप बोलोगे कि हमारी कंपनी हमें हेल्थ इंश्योरेंस देती, बट आस्क देम कि कितना अमाउंट वो कवर कर, 5 से 10 लाख के आसपास ही होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक हॉस्पिटल का बिल आपकी सारी सेविंग, प्रॉपर्टी सब खत्म कर सकता है। सो मेक श्योर कि आप वो रिस्क ना लो। सो 50-30-20 रूल यूज करो, बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 20% ही इन्वेस्ट करो। आप चाहो तो 30%, 40% तक कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आपकी नीड्स और वांट्स कितनी है, क्योंकि फ्यूचर में आपकी सैलरी बढ़ेगी, कुछ लोन खत्म होंगे, तो उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, ना कि वांट्स। तो एज अ बिगिनर आपको कहाँ पैसे लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए? अपनी पहली सैलरी से, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट SIP, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ बिफोर यू स्किप और आप अगली वीडियो पे जाओ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर देना।